सबसे पहले तो मैं मीडिया का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। विषय एक ये है कि हमने वोट किसको देना है। मेरी जनता से अपील है कि राष्ट्रहित के लिए हमें वोट देना है। जैसे अभिनंदन की माँ से पूछो, कश्मीरी हिंदुओं से पूछो, अयोध्या में संतों से पूछो, कोठरी बंधुओं की वहां से पूछो, यूक्रेन में पड़े हुए विद्यार्थियों से पूछो, इसरो के वैज्ञानिक से पूछो, सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछो, काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूछो, 3 तलाक से सुरक्षित मुस्लिम औरतों से पूछो, बाबा बर्फानी केदारनाथ के भक्तों से पूछो, विदेश में कमा रहे भारतीयों से पूछो, उदयपुर के कन्हैया लाल के परिवार से पूछो, केरल और ईशान्य भारत की पीड़िता जनता से पूछो, राम जन्मभूमि मंदिर के सपना देखने वाली जनता से पूछो, अखंड भारत विभाजन के इतिहास को लिखने वालों से पूछो, 24 घंटे बिजली पाने वालों से पूछो, एक्सप्रेस कर का जाल बिछाने से लोगों का फायदा होने वालों से पूछो, भारत की आर्मी से पूछो, सीधे अकाउंट में पैसा जिनके खाते में जा रहा है उन लोगों से पूछो, कोरोना काल में भूखे लोगों को अब तक फ्री में राशन मिल रहा है उनसे पूछो कि वोट किसको देना चाहिए। मेरा जनता से आग्रह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए दिन रात जो विश्व गुरु बनाने का सपना है उसको साकार करने के लिए अपना जी जान जो उन्होंने जीवन काल अपना बताया, मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि 25 मई को कमल के फूल के ऊपर आप अपना कीमती वोट दें और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी अशोक तंवर जी को यहाँ से जिताकर भेजने का। कांग्रेस पार्टी कहती है, कुमारी शैलजा जी कहती है कि 400 पार का एक जुमला है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? सर जी, ये एक विपक्षी ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो काम करता है वो दिखता है। जनता काम देख रही है। हमारी जनता है ना, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है कि क्या हमारे देश में क्या हुआ है। घर घर बैठे उनको राशन मिला, सिलेंडर मिल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई मुफ्त मिल रही है। बोलने से कुछ नहीं होता। बोले थे क्या देता है। डॉक्टर साहब, विरोध देखने को मिल रहा है, विरोध देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? ये विरोध नहीं है, ये सब पब्लिक जानती है, ये सब ठीक हो जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद हमारी सरकार आनी है। हम तो ये कहते हैं भी 407 सीटें आनी चाहिए। 407 सीटें आएंगी ना तो वक्फ बोर्ड का जो है लोकसभा के अंदर कश्मीर की धारा 370 ये सबसे ज्यादा हमारी खतरनाक थी जो हमने इसको पार किया है। मोदी के पास लोकसभा में 400 सीटें होगी ना तो CANRC कानून लागू करके 10 करोड़ बांग्लादेशियों को उस पेट से भगा देंगे। आतंकवाद की फैक्ट्री वाले मदरसों पर रोक लगाई जाएगी और समान शिक्षा का कानून बनाया जाएगा। 600 अल्पसंख्यक मंत्रालय जो 70 साल से 600 से लगातार चल रहे खत्म हो जाएगा। सेवक सबके 2 बच्चे का कानून बनेगा। USCC नागरिक का कानून, 4 निकाह और 3 तलाक पर रोक लग जाएगी। ऐसे होता है, ये एक टारगेट होता है, किसी का साल का टारगेट है, उसी हिसाब से हर एक के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद ये ऐसा। आयुष्मान कार्ड में भी कहीं न कहीं धांधली नजर आ रही है, उसमें क्या? कार्ड के अंदर मैं इसका संयोजक रहा हूँ जी। आयुष्मान योजना इससे पहले मेरे पास संयोजक का काम किया है और मैंने खुद जाके लोगों के ऑपरेशन करवाए। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमने अपना काम करना, हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। नशा रानिया हल्के में सबसे ज्यादा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? नशा तो एक है, ये हमारा भी नहीं, सबके ऊपर लोग कहते हैं। ये हमें भी सबका फर्ज है कि हम सब मिलकर इस नशे के ऊपर रोक लगाने का काम करेंगे। और हमारे लिए नहीं, 2014 से लेकर अब तक सरकार आपकी थी, नशे पर रोक क्यों नहीं लगा पाई? रोक लगा रहे हैं, जो शिकंजे में आता है उसको, उसका कानून उसको काम कर रहा है।
ऐसी बात नहीं है। रोक लगाना हमारा नैतिक अधिकार है। हम भी जाके मैंने नशे के ऊपर हर जगह इसका कार्य भी किया है। ऐसी बात नहीं है। हर संभव हम प्रयास करेंगे आगे भी नशे के प्रति। मैं वचनबद्ध हूँ कि हमारे रानियों के अंदर दुख की बात है, नशा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं घुसपैठी आकर ये नशा करवाते हैं। सर लोग किस तरह बता रहे हो? एक एक के अंदर 2-2 मूर्ति हुई है, हमने लगातार वार्डों को कवर किया रानियों के अंदर। देखो जी, ये तो एक गंभीर समस्या मैंने पहले आपको बताई है। हमारा फर्ज है हर मानस जीवन के प्रति उसका समाज सेवक के रूप में काम करना। ठीक है, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय मानती, सरकार भी मानती है। इसके अंदर जो घुसपैठी जो कर रहे हैं उसके ऊपर जो शिकंजे में आता है उसको कानून के दायरे में लाया जाता है, उसको सजा भी मिलती है। घबराहट तो होनी है। ये कोई छोटा मुद्दा फिर 400 से हमारा सपना है, अभी हम 400 से ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेके जाएंगे। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है हर बूथ पे जाके काम कर रहा है। उसको पता है कि हमारे मोदी जी आएंगे। हम जो राष्ट्र का सपना ही है, जनता का भी सपना यही है। ये गरीब जनता ये चाहती है। ये साइलेंट वोटर है सर, ये साइलेंट वोटर है ना, ये बहुत, ये किसी को बताता नहीं है। सबकी जय जयकार करेगा। हरियाणा में कितनी सीट आ जाएगी आपको लोकसभा? अभी तक उसका विषय भी समीक्षा के बाद ही किया जाएगा। लेकिन आपको क्लियर नहीं है अभी 10 में से कितनी आएगी? 10 में से 10 ही आएंगी। 10 में से 10 आएगी। 10 में से 10 आएगी। क्लियर क्यों नहीं है? क्लियर है। हर चीज हमारी 100% क्लियर है। हमारी जीत निश्चित है। हो सकता है सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन हम जीतेंगे। हमारा कमल का फूल खिलेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। भारत माता की जय।